अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अली मिर्ज़ा के तरफ से जो बातें उठ कर आ रही है, जो फतवे लिए जा रहे हैं, जिस दुकान को मिर्ज़ा ज़हलमी ने कहा था कि मैं बंद करवा दूंगा और मैंने बंद करवा दी है, ये जो दावा था, उन तमाम फ़िरक़ों की दुकान को फिर से खोल कर जो है मिर्ज़ा के हक़ में फतवे लिए जा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? आयरनी कहेंगे? क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्या? ज़रा सोचे। ये दोगलेपंते का जो आला लेवल होता है ना, ये आला लेवल है, ये पिक लेवल है। शर्म आनी चाहिए उसके मानने वालों को। अभी भी अगर आंखें नहीं खुली तो आँख खुल कर देखो। मिर्ज़ा जब चाहे, जिसको चाहे, जिस तरह से उसे कभी अच्छा दिखाना हो अपने हक़ में बात उठाने के लिए, तो उसे अच्छा प्रेजेंट करेगा। हमारे तारिक मसूद साहब जो है मिर्ज़ा के लिए एकदम गैर गुजरे इंसान थे, मगर तारिक मसूद साहब के फतवे को भी लिए गए ये दिखाने के लिए कि देखो कितना बड़ा आलिम है, ये कह रहा है। उसके फतवे लिए गए इसलिए ताकि मिर्ज़ा की जान छूटे। मतलब तुम्हारी मतलब की बात जहाँ से उठेगी बस उसी को तुम इस्तेमाल करोगे, और बाकी जब गुड़ गोबर हो जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। एक जगह पे मिर्ज़ा ने खुद कहा कि जो नसारा यहूदी की जो औरतें हैं, कुरान हमें इजाज़त देता है, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ये कहती है, मतलब नौज़ बिल्लाह, अगर वो ये समझ रही है, वो क्या कहूँ मैं, दज्जाल जैसा वर्ड का इस्तेमाल किया, अगर वो ये कहती है नौज़ बिल्लाह हमारे नबी को, उसके बाद भी जो है कुरान इजाज़त देता है, दीन इस्लाम इजाज़त देता है कि हम उनके औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है भाई, बताएं आप। ये तो दिखा सकते हैं कुरान में लिखा है यहूदी नसारा के औरत के साथ निकाह जायज़ है, पर ये नहीं दिखा सकते अगर उनकी औरत ये समझती है, इतना घटिया चीज़ समझने के बाद और मानने के बाद और कहने के बाद हमारे नबी को, उसके बाद भी उसके साथ निकाह जायज़ है, कहाँ से वो सुन लिया तुमने? ये कहते हैं कुरान की तहरीफ करना। तो ये कुरान की तहरीफ हुई है तुम्हारी तरफ से। और मिर्ज़ा के मानने वाले तो ये कहेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो अंधभक्त है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तमाम बाबाओं के बेड़ा से निकल के ये बाबा मिर्ज़ा के बेड़ा में सब ढुके ना। उसका नाम ही देखो ना यार, मिर्ज़ा है, क्या कहोगे? जो बंदा दूसरों को फतवे देता था, काफिर और कुफ्र का फतवा लगाता था, ये मौलवी काफिर, वो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाता है, ये मुशरिक, उनके ही दुकान से आज फतवे ले लेकर जो है अपने हक़ को भारी किया जा रहा है ताकि मेरी जान छूटे। ये हाल है उसकी। तो शर्म आनी चाहिए। जो अगर मिसाल लेना हो कि पिक लेवल का दोगलापन क्या होता है, तो मिर्ज़ा को देख ले। तो दिन को तो उसने हाथ का खिलौना समझा, जब जिसको पाए मौलवी बना दे, जब जिसको पाए काफिर बना दे, जब जिसको पाए मुशरिक बना दे। ये तो चल रहा है। देख लो आगे आप लोगों को क्या करना है। मिर्ज़ा के चेले, लौंडे लफाड़े। और मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं नहीं चाहता हूँ कि मिर्ज़ा की जान जाए, किसी का जान चली जाए। अगर कोई रास्ता बचा है पाकिस्तान के जो निज़ाम है, उस निज़ाम में अगर कहीं कोई स्पेस है, कोई गैप है जहाँ पर मिर्ज़ा को कम से कम सज़ा दी जाए, या मिर्ज़ा को अगर तौबा या इस्तग़फ़ार करने के बाद उसे छोड़ देने का अगर है, और उसके बाद ये मनवा लिया जाए कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, तो मैं खुश हूँगा इस बात से। मगर अगर उसे कम से कम सज़ा देना ही है तो कम से कम उसकी जान भी बचे। मैं नहीं चाहता हूँ उसकी जान जाए। मगर हाँ, अगर ख़ता साबित है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि नबी के मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत किसी से हो नहीं सकता। क्योंकि जो शख्स अपने जान और माल से, अपने औलाद, अपने घर के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत अगर नबी से नहीं करता है तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तो ये तो ईमान का हिस्सा है। आप देख लो कि तुम्हारा ईमान क्या है और किस तरह से तुमको काम लेना है।